वीडियो तो केजरीवाल जी पर है, जिन्होंने 12 लाख रोजगार दिए जाने का बयान दिया है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो संसद में केजरीवाल जी ने बेशर्मी के साथ जो कपिल शर्मा शो बना रहे थे, उसके एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। संसद में केजरीवाल जी जब बेशर्मी से कह रहे थे कि टैक्स फ्री कराने से अच्छा है फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज कर दो, और उनके इस उपहास में एक ताड़का जी भी बैकग्राउंड में मुंह फाड़कर जो हंस रही थी, उनके बारे में पता चला कि ये महिला जिनका नाम राखी बिरला है, जो आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं, जो केजरीवाल जी के बेशर्मी से दिए गए बयान पर ठहाके मारकर हंस रही थी, जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनने पर मजे ले रही थी, वो दरअसल क्या है। राखी बिरला के पिता पर सेक्शन 376 गैंगरेप और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत केस चल रहा है। जी हां, रेप का केस। राखी बिरला की भाभी यानी उनके भाई की पत्नी प्रियंका ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है। दोनों केसेस महिला उत्पीड़न के हैं। तो राखी बिरला से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि 1990 में कश्मीर हिंदू महिलाओं के दर्दनाक नरसंहार पर वो संवेदना व्यक्त करती। बाप भाई सब तो पहले ही महिलाओं पर उत्पीड़न करते आए हैं, जबकि खुद राखी बिरला एक महिला होने के बाद भी उनकी ताड़का हंसी उनके परिवार की सारी पोल खोलती है। खैर, जब बात मगरमच्छों की हो रही हो तो पानी में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े पर रिसर्च करना समय बर्बादी ही है। वापस आते हैं केजरीवाल जी पर। संसद में अपने 2 रुपए के भाषण में नकली कपिल शर्मा बनने की कोशिश के चक्कर में आज सारा देश उन पर थू-थू कर रहा है। हवा के बहाव को समझे बिना उन्होंने ऐसे समय पर यह बयान दिया कि लोगों का गुस्सा उनके लिए बहुत अधिक बढ़ गया है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में उनकी पार्टी को झेलना पड़ेगा। इसलिए शक्ति कपूर साहब कहते रहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। तापसी पन्नू की चवन्नी छाप फिल्म को वो प्रमोट करते हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करती है। 20 पैसे की एक्टिंग करने वाली स्वरा भास्कर की फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं, उसे ट्विटर पर प्रमोट करते हैं क्योंकि वो इनकी पार्टी के लिए कैंपेन करती है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स हिंदुओं से जुड़े सच को उजागर करता है तो वो उनके एजेंडे में सेट नहीं होता, जबकि ये बात पूरी दुनिया ने मान लिया है कि ये फिल्म सच्चाई को सामने रखती है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ। लेकिन साथ ही साथ टेक्निकली भी ये फिल्म बहुत पावरफुल है। लाइटिंग, स्क्रीन प्ले, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक सब एकदम परफेक्ट है। तो एटलीस्ट इस नजरिए से ही केजरीवाल जी को फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए था। अरे भाई, जब 5 पैसे की फिल्मों को आप ढिंडोरा पीटकर प्रमोट करते हो तो ये तो टेक्निकली भी बेहतरीन फिल्म है, क्यों सपोर्ट नहीं किया, टैक्स फ्री क्यों नहीं किया? और कितनी बेशर्मी से कहते हैं फिल्म को प्रमोट करना बंद करो। कसम से सर, आप ये बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। इस तरह का मुंह बनाते हुए आप बहुत बुरे लगते हो। प्लीज मत करो इतनी ओछी बातें जिसमें खुद आपकी सारी पोलें खुलने लगती हैं। एक सीएम होकर आप अपने फायदे के लिए टुच्ची फिल्मों का गुणगान करते हो, सस्ते फिल्म क्रिटिक बन जाते हो। अच्छा नहीं लगता भाई। अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने दावा किया है कि उन्होंने 12 लाख लोगों को जॉब दिया है, जिस पर कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट कर बोला है, मैं केजरीवाल और उन सभी, मतलब बताओ, बंदा केजरीवाल में भी जी तक नहीं लगाता। अरे भाई, हम तो बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, तो फिर ये तो इंसान है। मतलब नहीं है, बट हाथ पैर मुंह कान है तो इंसान ही कहेंगे। अच्छा, कपिल मिश्रा जी ने लिखा है, मैं केजरीवाल और उन सभी 12 लाख लोगों का रामलीला मैदान में सम्मान समारोह आयोजित करूंगा जिनको केजरीवाल ने नौकरी दिया है। कृपया इन 12 लाख लोगों की लिस्ट दिखाओ, सबको निमंत्रण पत्र भेजना है। आओगे ना? मुझे लगता है केजरीवाल जी के जीवन में 2 राहु केतु बैठे हैं, जिनके नाम है कपिल मिश्रा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा। एक तो उनके कारनामों के पोस्टर पूरी दिल्ली में लगवा देते हैं, तो दूसरा उन्हें सरेआम 10 लाख हरामियों जितनी बड़ी पदवी देते हैं। अब क्या करें, पाप, झूठ और सत्य के बीच के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। अभी केजरीवाल जी का एक पुराना भाषण वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म को आप टैक्स फ्री तक करने को राजी नहीं है। एज पर रिकॉर्ड ये सामने आया है कि दिल्ली सरकार ने 2014 से 2015 के बीच 2 करोड़ 68 लाख रुपए इमामों पर खर्च किया है, मे बी सैलरी वगैरह में। 2015-16 में यह रकम 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा थी। 2017-18 में 14 करोड़ 22 लाख से ज्यादा थी। ध्यान दीजिएगा, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तब ये रकम थी 9 करोड़ 34 लाख 83 हजार 700 रुपए। और जब केजरीवाल जी इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले साल 2020-21 में ये रकम कुछ और बढ़ जाती है, मतलब 9 करोड़ 62 लाख 16 हजार रुपए। और ये पैसे कहां से आते हैं? टैक्स पेयर्स की जेब से। इमामों को अब तक ये 31 करोड़ से ज्यादा रुपया बांट चुके हैं, जबकि पुजारियों के नाम पर नील बटे सन्नाटा। अच्छा, अब केजरीवाल जी के एक और झूठ से पर्दा उठाते हैं, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में 12 लाख नौकरियां देने का डंका पीटा था। उनके जीवन के राहु केतु ने अगेन उनकी पोल खोलकर रख दी है और तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी ने आरटीआई भरा और पता किया कि भाई ये 12 लाख लोग थे भी या हवाबाजी जो केजरीवाल जी हमेशा करते आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आरटीआई ने क्या खुलासा किया है। इस आरटीआई की रिपोर्ट को आप भी
पढ़ सकते हैं, ये ऑनलाइन मिल जाएगी। पिछले 7 सालों में केजरीवाल जी ने मात्र एक बार फिर कहूंगा, मात्र 3,246 नौकरियां दी हैं। सही सुन रहे हो आप, मात्र 3,246 नौकरियां। अब आप सोचिए कि दिल्ली के मालिक आपका किस प्रकार से सी काट रहे हैं। मतलब झूठ की भी कोई सीमा होती है कि नहीं, ये बात केजरीवाल जी ने सच साबित कर दी। 12 लाख और 3,000 का दूर दूर तक कोई मिलान नहीं है। और इतना बड़ा झूठ ये महाशय इतने आराम से फरमा देते हैं, ये सोचकर कि जनता तो सी है, इन्हें तो घंटा ही पता चलेगा, मैं तो जो कहूंगा वो ये मान लेंगे। बट केजरीवाल जी, ये बदला हुआ भारत है। अब आप कोई भी आंकड़ा बताओगे, उसकी तह तक घुसकर असलियत बाहर निकाली जाएगी। अभी तो ये शुरुआत है सर जी। अब तसल्ली बख्श आपके सारे झूठों की लिस्ट निकाली जाएगी, प्रूफ के साथ। टोटल वाईफाई की लिस्ट खंगाली जाएगी कि कितने वाईफाई आपने लगवाए हैं दिल्ली में। आपके टोटल सीसीटीवी की लिस्ट निकाली जाएगी, और ये लिस्ट बहुत लंबी है जिनकी लिस्ट निकाली जानी है, क्योंकि पाप का घड़ा अब भर चुका है। आप अपने झूठी उपलब्धियों के बोर्ड लगवाते हो बिहार में जाकर, महाराष्ट्र में बैनर लगवाते हो, हमने दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतने स्कूल बनवा दिए। यूपी में होर्डिंग्स लगवाते हो कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दी। क्योंकि ये बाहर वाले हैं, इन्हें आप 100 बार झूठ दिखाओगे तो एक ना एक बार तो वो सच मान ही लेंगे। बट अब आपकी असलियत के बोर्ड भी सारे राज्यों में लगवाए जाने चाहिए, जहां होर्डिंग्स पर लिखा हो कि केजरीवाल जी के 12 लाख नौकरियों का दावा निकला झूठ। उन्होंने 7 सालों में केवल 3,246 नौकरियां दी हैं। केजरीवाल जी 3 इडियट फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड लगते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में 3 से भी ज्यादा इडियट है, और उनका स्लोगन भी 3 इडियट के गाने से इंस्पायर्ड है। गिव मी सम चंदा, गिव मी सम फेम, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू फूल यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।